हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा में मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत आज हम एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। चैनल को वीडियो जरूर देख रहे हैं और उनसे लाभ भी ले रहे हैं, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे एक अंक के प्रश्न देख रहे हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये हमें बताना है। तो कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वह है रॉबर्ट हुक। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और कोशिका का आत्महत्या का थैला किससे कहते हैं, तो इसमें लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। तीसरा है, सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है सो सूक्ष्मदर्शी है। अब कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, जिसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में बताना बच्चों। तो इसमें यह क्या होगा कि यह सिकुड़ जाती है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। छठवां नंबर पे आप देख रहे हैं कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं, वह ऑप्शन इसका सही है, यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बाद पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है सेल्यूलोज की, ऑप्शन सही होगा। और सातवां है, एक कोशिका से दो अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं, तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अब प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलें, जिसमें लिखा हुआ है कि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका जो आंसर देना आपको, ये पाई जाती है पादप कोशिका में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो यह कोशिका होती है, तो ये बच्चों इसका आंसर आप द आंसर के रूप में देंगे। अब आइए हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न, जिसमें जीवन की मूल इकाई है, इसका आंसर देंगे आप कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर देंगे रॉबर्ट हुक। तीसरा प्रश्न, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेल्यूलोज की। चौथा प्रश्न, कोशिका के होने वाले जीविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर देंगे आप केंद्रक के। पांचवा है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और छठवां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसे हम कहेंगे तंत्रिका कोशिका। सातवां है, गुणसूत्र मुख्य बने होते हैं, तो इसका आंसर देंगे बच्चों डीएनए और प्रोटीन। इसके बाद आठवां है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम स्क्लेरेनकाइमा का। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। 10वां है, जीवों का हृदय के ऊतक का बना होता है, तो ये पेशी ऊतकों का बना होता है। तो ये एक अंक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न थे। अब आइए हम अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें लिखा हुआ है सही जोड़ी बनाइए। तो इस सही जोड़ी को आपको ध्यानपूर्वक बनाना है बच्चों, यहाँ पे आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम को आपको यहाँ पे मिलाना है, जल का संवहन करते हैं। इसके बाद आपको फ्लोएम से भोज्य पदार्थों का संवहन जहाँ पे लिखा है आप उससे मिला दें इसको। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहलाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इससे मिला दें। और राइबोसोम का आप मिला दें प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन से हमने मिला दिए। और लाइसोसोम को आप मिला दें आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। और यहाँ पे गाल्गी बॉडी, इसको आप मिला दें कोशिका के अंदर संगठन से। और अंत में जो क्लोरोप्लास्ट, इसको आप मिला दें सीधे ले जाकर प्रकाश संश्लेषण से। तो इस तरीके से ये आपकी सही जोड़ी बनाई जानी है बच्चों। ये सही जोड़ी आपको समझ में आ गई। तो बच्चों ये सही जोड़ी इस तरीके से थी, और ये थे आपके एक अंक वाले वैकल्पिक प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।